Welcome to Frontiers International Education System, where satisfaction exceeds your expectation. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन 6 वंस अपॉन अ टाइम, टोनी मॉरिसन, बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश। तो आइए जानते हैं वंस अपॉन अ टाइम के हिंदी रूपांतरण को। आप पूरे लाइंस इंग्लिश के लाइंस को अपने पाठ्य पुस्तक से मिला लें। वंस अपॉन अ टाइम से लेकर के सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट का हिंदी होता है एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, वह अंधी पर बुद्धिमान थी, या वह कोई बूढ़ा आदमी था, शायद एक गुरु और बेचैन शांत बच्चे हों। मैंने यह कहानी या इस जैसी कहानी कई सभ्यताओं में सुना है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, अंधी और बुद्धिमान। इस रूप में मैं जानता हूँ, वह औरत एक गुलाम काले अमेरिकन की बेटी है और शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेली रहती है। उनकी छवि एक बुद्धिजीवी के रूप में है, जिसके वजह से वह कानून रूप में भी जानी जाती है। उनकी प्रतिष्ठा की खबरें पड़ोसियों में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक है। वहां भी है जहां गांव के पंडित भी मनोरंजन का साधन होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस और उसके हिंदी को। वन डे द ओमैन से लेकर के इट इज इन योर हैंड्स का हिंदी होता है एक दिन उसके पास कुछ युवक युवती आते हैं जो उनके दिव्य दृष्टि को गलत ठहराने में तुले हुए हैं और उसे चालबाज बताना चाहते हैं जैसा वे उसे समझ रहे हैं। उनकी योजना सरल है। वे उनके घर में प्रवेश करते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर मात्र उनसे उनकी भिन्नता पर जाता है, ऐसी भिन्नता जो प्रचुर और असंयोगता समझते हैं, उनका अंधापन। वे उसके आगे खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, बूढ़ी औरत, मेरे हाथ में एक पक्षी है, बताओ कि वह जिंदा है या मरा हुआ। उनका कोई जवाब नहीं आता है। फिर सवाल दोहराया जाता है, वह चिड़िया जो मेरे हाथ में है जिंदा है या मरा हुआ। फिर भी वह उत्तर नहीं देती है। वह अंधी है और अपने मुलाकात करने वाले को देख नहीं सकती है, तो उसके हाथ में क्या है, उसका जिक्र क्या करना। वह उसका रंग नहीं जानती, जाति, पुरुष या स्त्री या घर नहीं जानती, वह केवल उनका मकसद जानती है। वह इतनी देर शांत रहती है कि वे लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। अंततः वह धीमे पर कड़क आवाज में बोलती है, मुझे नहीं पता कि यह पक्षी जीवित है या मृत, पर वह तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस और उसके हिंदी को। फॉर पैरेडिंग देयर पावर से लेकर के लैंग्वेज इज योर्स का हिंदी होता है अपनी शक्ति और उसकी निसहायता दिखाने पर उन युवक मुलाकात करने वाले को फटकारा जाता है। कहा जाता है कि वे लोग न केवल उपहास की क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि उसका लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जीवन का छोटा पुलिंदा त्याग करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह अंधी औरत अपना ध्यान उनकी शक्ति के दावों से हटाकर उस सामान की ओर लगाती है जिसके द्वारा उस शक्ति का उपयोग हुआ है। उस हाथ में उस चिड़िया से संकेत मिलता है। इस बात की संदेश मेरे लिए हमेशा आकर्षण रहा है, किंतु खासकर वैसा ही अब जैसा मैं काम करने के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मुझे इस संगत में लाया है। इसीलिए मैं उस चिड़िया को भाषा के रूप में समझा और उस औरत को अभ्यास लेखक के रूप में। एक समय की बात है, उनसे मिलने आए लोग एक सवाल पूछते हैं, कौन है यह बच्चे?
उस बहस का क्या हुआ? उन्होंने अंतिम शब्दों में क्या सुना? पक्षी आपके हाथ में है। यह वाक्य एक संभावना की तरफ ले जाता है। शायद बच्चों ने सुना, मैं एक बूढ़ी अंधी महिला हूं, मैं अब आप लोगों को नहीं समझाती, भाषा का भविष्य अब आपका है। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस और उसके हिंदी को। दे स्टैंड देयर से लेकर के वुड बी देयर लास्ट का हिंदी होता है, वे वहां खड़े हैं, मान लो उसके हाथ में कुछ नहीं है। मानव वह मुलाकात मात्र एक चतुर योजना थी, एक चाल विचार विमर्श करने की, जैसा उन्होंने पहले गंभीर रूप से नहीं किया। नौजवानों की दुनिया का अतिक्रमण करने के लिए उसके बारे में इसके संवाद का सर्राफ में हस्तक्षेप करना एक मौका। तुम बूढ़ी और अंधी औरत, तुम वही कहती हो जो भाषा कहता है। बिना तस्वीर के क्या होगा? भाषा हमें उन चीजों से बचाती है जो बेनाम है। भाषा को केवल ध्यान लगाना है। हमें बताओ कि औरत का होना क्या होता है, ताकि हम जान सके कि आदमी क्या होता है। कोई घर नहीं होना कैसा है, अपनों से दूर होना कैसा है, शहर के कगार पर रहना जो आपके खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं। हमें उन नाव के बारे में बताइए जिन्हें ईस्टर से मोड़ दिया गया हो। उसके बारे में बताइए जो गुलाम थे और उनका सांस बर्फ गिरने के जैसा आवाज दे रहा था। कैसे जानते थे कि अगला बिंदु उनका आखिरी बिंदु होगा? तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस और उसके हिंदी को। द इंडोर ओपेंस से लेकर के वी हैव डन टुगेदर, यानी द इंडोर ओपन से लेकर के एक लास्ट लाइन का वी हैव डन टुगेदर, लास्ट लाइन तक के का हिंदी होता है, मुसाफिर खाना का दरवाजा खुलता है और एक लड़का लड़की बाहर आते हैं। वह गाड़ी में बैठते हैं। लड़का के पास 3 साल बाद बंदूक आई है और एक लैंप और एक गर्म जग है जो वह अपने आपस में बांट रहे हैं। वह लड़की रोटी, मीट का एक टुकड़ा और बहुत कुछ देती है और एक झलक उसकी आंखों में जिसके लिए वह काम करती है। सबके लिए एक सेवक है। अगला बिंदु उनके लिए होगा, पर यह नहीं। फिर से शांति हो जाती है जब बच्चे चुप हो जाते हैं और वह महिला वहां आती है। वह अंत में कहती है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बिना पक्षी के, क्योंकि मालूम है मुझे कि तुमने उसे पकड़ा है। कितना प्यारा है ये जो हमने साथ साथ किया है। तो ये रहा वंस अपॉन अ टाइम, जिसके ऑथर टोनी मॉरिसन थे। इसके हिंदी रूपांतरण। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।